चैप्टर 27। निमी को अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। वो अपने बच्चे को यहाँ से दूर ले जाकर नए सिरे से सब शुरुआत करने की सोच रही थी। अब आगे विनय उस जगह से बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ बाहर भी जंगल था। जैसे तैसे कर वो बाहर जाने की सड़क ढूंढने लगा। उसे अपने पीछे कुछ कदमों की आहट आती है। वो भागना तेज कर देता है। वो भागते भागते सड़क पर आ जाता है। सड़क पर वो एक गहरी सांस लेता है, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नजर भी आ रहा था। उसे अपने पीछे थर्ड आई के गार्ड्स आते हुए नजर आते हैं। विनय सड़क पर आगे की ओर दौड़ने लगता है। वो सीधा जाकर एक कार से टकरा जाता है। वो कार ड्राइवर चिल्लाते हुए बोला, दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या साले। विनय जल्दी से उसके कार के बोनट से उठकर बोला, सर प्लीज मेरी मदद करो, मुझे शहर जाना है। मुझे ये से कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। वो आदमी हैरानी से बोला, ये क्या कह रहे हैं आप, कोई आपको क्यों मारना चाहेगा। विनय कार का दरवाजा खोल कार में बैठकर बोला, अरे मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे यहाँ से ले चलो। विनय की कार में बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देते हैं। उसके पीछे आ रहे गार्ड्स वापस उस जगह जाकर मिश्री से बोले, मैम वो हाथ से निकल गया। अगर उसने बाहर किसी को इस जगह के बारे में बता दिया तो जा से वो बाहर गया है, उस रास्ते को ब्लॉक कर दो। दूसरी ओर निमी रेडी होकर हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर अपनी कार में जैसे ही बैठने वाली होती है, वैसे ही निमी को ऋषि रोकते हुए बोला, दी आप कहाँ जा रहे हो। निमी पीछे पलट ऋषि से बोली, अब मैं सब तुम्हें बताकर करूंगी क्या। ऋषि बोला, दी मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, आप जानती तो है आप सभी की नज़रों में ऑस्ट्रेलिया गई है। अगर किसी ने भी गलती से देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। निमी बोली, मुझे पता है, मैं चेहरा छिपा कर जाऊंगी। इतना कह निमी जाने को होती है कि ऋषि बोला, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इतना बोल वो भी निमी की कार में बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों ही हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। निमी ऋषि से बोली, अब तुम बाहर जाओ। निमी ने चेहरे पर मास्क लगाया था, अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर किया हुआ था। डॉक्टर निमी को एक साइड में रखे बेड पर लेटने का इशारा करती है। निमी वैसा ही करती है। डॉक्टर निमी के पेट पर जेल लगा सोनोग्राफी करने लगती है। सोनोग्राफी कर डॉक्टर निमी को कुछ मेडिसिन लिख कर देती है। निमी से डॉक्टर बोली, बेबी फिलहाल ठीक है, आप ज्यादा स्ट्रेस ना ले, अगले 2 महीने तक वेट वाला सामान ना उठाए। निमी अपना सर हिला प्रिस्क्रिप्शन ले केबिन से बाहर आ जाती है। बाहर खड़ा ऋषि उसे देख बोला, दी सब ठीक तो है ना। निमी अपना सर हाँ में हिलाकर अपना चेहरा ठीक से कवर कर लेती है। दोनों ही वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर वीनू अपने केबिन में अपना प्रोजेक्ट रेडी कर रही थी। वीनू उसे कर उधम के पास कॉल करती है। वो 2 ही रिंग में कॉल पिक कर लेते हैं। वीनू बोली, बाऊजी आप पता लगा सकते हैं मेरी निमी कहाँ है। उधम बोले, हाँ बिल्कुल, जिसके बारे में तुमने मुझे पहले पता लगाने को कहा था, वो इंडिया में नहीं है। जैसे ही वो इंडिया आता है मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। वीनू बोली, ठीक है बाऊजी, अपना और मासा का ख्याल रखना। इतना बोल वीनू कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर एक 28 साल का लड़का सिगरेट फूंक उसे अपने पैर के नीचे कुचलते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ बेबी डॉल, कब तक छिपोगी तुम। इतना बोल सामने खड़ी ब्लैक BMW M5 में बैठ चला जाता है। दूसरी ओर विवान होटल रूम में उस माया से मिलने जाता है। माया आराम से सोफे पर पसरी टीवी देखते हुए स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। इतनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिला था जो वो भरपूर उठा भी रही थी। विवान अंदर आकर माया से बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम 2 दिन बाद एंगेजमेंट करेंगे। ये सुन माया के चेहरे पर विक्ट्री मुस्कान थी। विवान उसे अपना कार्ड देते हुए बोला, एंगेजमेंट में पहनने के लिए कुछ शॉपिंग कर लेना, मेरा असिस्टेंट तुम्हें ले जाएगा। इतना बोल वह से निकल जाता है। विवान के जाते ही माया उस आदमी को फोन कर बोली, सर वो एंगेजमेंट करना चाहता है। उधर से उस आदमी आवाज आई, जल्द से जल्द शादी करके उसका भरोसा जीतो और इससे प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाओ। इतना बोल कॉल कटकर अपने बगल में बैठे अपने बेटे से बोला, देखना अब कैसे उस विवान कपूर की अक्कर निकालता हूँ। बहुत उछाल रहा था, कालेब के लिए रिजेक्ट कर दिए, तुम पर हाथ उठाया, मेरी बेइज्जती की, एक एक चीज का बदला लूंगा। अस्वीक रॉय बोला, डैड इतनी जल्दी खुशी मत बनाए, वो विवान कपूर है, कुछ बड़ा करना होगा। मिस्टर रॉय बोले, देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। ऋषि का फ्लैट। ऋषि जब वापस आता है तो रात के 10 बज चुके थे। जानू टेबल पर खाना लगा रही थी। जानू ऋषि को देख बोली, जल्दी से फ्रेश हो आ जाए, साथ में डिनर करेंगे। कुछ देर बाद ऋषि चेंज कर आ चुका था। दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। जानू बोली, ऋषि मैं बोर हो गई घर पर, मैं कल से आपके साथ चलूंगी। ऋषि मना करते हुए बोला, प्रोजेक्ट के काम से जाता हूँ, पिकनिक बनाने नहीं।
जानू बोली, अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, मैं आपकी असिस्टेंट ही, जल्द से हम साथ में जाएंगे। ऋषि अब मन भी कर पता, ठीक है बोल उठकर रूम में चला जाता है। माधव का फ्लैट। माधव मिश्री से साइन लैंग्वेज में बोला, कल हम हॉस्पिटल जाएंगे तुम्हारा और आरव का ट्रीटमेंट करवाने। मैं एक डॉक्टर से बात की है, शायद तुम दोनों ठीक हो जाओ। मिश्री हाँ में सर हिला खुद के मन में बोली, आप इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं तो आपको धोखा दे रही हूँ। इतना बोल वो अपने बगल में बैठा आरव के बालों में प्यार से हाथ फेर बोली, सॉरी बच्चा, तुम्हारे लिए मैंने भी सबके सामने बोलना छोड़ दिया, सिर्फ थर्ड आई ही जानते हैं कि मैं बोल सकती हूँ। उधर विनय को वो आदमी कपूर मेंशन के बाहर छोड़कर बोला, तो तुम यहाँ रहते हो, फिर उस जंगल में कैसे पहुँच गए? कौन थे वो लोग? विनय अपना डर छिपा बोला, बहुत खतरनाक थे, बस समझ नहीं आ रहा किसी को उनके बारे में बताओ या नहीं। किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। इतना बोल कार से उतर खुद को संभाल थोड़ा हुलिया ठीक कर अंदर चला जाता है। वो आदमी कुछ दूरी पर जा किसी के पास कॉल कर बोला, बॉस उसे कपूर मेंशन छोड़ दिया। आगे जानने के लिए बने रहिए, जल्द ही मिलेंगे। कमेंट भी कर दिया करो ताकि जल्दी जल्दी चैप्टर लिखने का मन करे।